YouTube app and never miss another update. चलिए आइए तो इसे स्टार्ट करते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? फ्रेंड्स, तो मैं आपको कारक पढ़ा चुकी हूँ, तो आप बताएंगे कौन सा कारक है बिल्ली छत से कूद पड़ी है हमें। तो यहाँ चेक कीजिए आप, क्या यहाँ देखिए आप लोग के कहते बिल्ली छत से, यहाँ पे से दिख रहा है ना हमें, तो से कहाँ पर आता है? एक तो से आता है करण से के द्वारा, और एक आता है आपदान से अलग होने का। तो यहाँ पे कौन सा वाला से लग रहा है? यहाँ पर लग रहा है ना अलग होने का भाव पता चल रहा है। बिल्ली छत से कूद पड़ी मतलब छत से अलग हो गई, तो कौन सा हमारा राइट होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ बोल रहे निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आइए चेक करते हैं, वाक्य प्रयोग करेंगे। मैंने आपको जो पुल्लिंग शब्द चैप्टर पढ़ाया था, मतलब लिंग चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था हम वाक्य प्रयोग करके आंसर पता करेंगे। तो चलिए देखिए, नदी बहती है, इसका मतलब स्त्रीलिंग है, ये नहीं होगा। पानी बहता है, हाँ ये राइट है, बी ऑप्शन राइट है। फिर भी और चेक कर लेते हैं। सी, इलायची की सुगंध अच्छी होती है, अच्छी आ रहा है मतलब फीमेल है ये भी। प्यास लगती है ना, या प्यास बुझती है, तो क्या है? फीमेल है ये भी। तो ऑप्शन क्या राइट है हमारा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। पानी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ बोल रहा है लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, वाक्य में कारक बताइए। तो आप ये सेंटेंस देखिए, इसमें लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, यहाँ पे क्या है? ने भी आ रहा है और को भी आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब ऐसे दो आ जाए तो ज्यादातर क्या होता है, एक का ही आंसर दिया होता है। ने कब आता है? कर्ता में आता है, कर्ता कारक में। और क्या कहते हैं? को आता है कर्म में। यहाँ पे ऑप्शन दोनों दे दिए, ए और डी देखो दोनों ही दे दिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट होता है ना उसका आंसर कर देंगे हम। वैसे कि लोग बताएंगे हमें कि यहाँ पर वाकई में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये बता देते हैं कि इस वाले का आपको आंसर बताना है, इन्होंने बताया नहीं है, तो हम फर्स्ट का आंसर कर देते हैं। तो लोगों ने शोरगुल डाकुओं को भगाया, तो शोरगुल करके, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, कर्ता कारक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य में कारक है। पेड़ से गिरा मतलब अलग हो गया ना, पेड़ से गिरा मतलब अलग हो गया, तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा? आपदान, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, आपदान कारक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ बोल रहा है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो फ्रेंड, लिंग चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें क्या है? प्रत्यय पर होता है, नहीं ना ही संज्ञा पर, ना ही सर्वनाम पर। किस पर होता है ये? ऑप्शन सी राइट होगा, क्रिया पर। क्योंकि जो एक्शन है, जो क्रिया है, उसके अकॉर्डिंग तो पता चलेगा कि जो शब्द है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अगर हम बोले कि वह काम कर रही है या कर रहा है, तो उससे पता चल रहा है ना। ठीक है, तो क्रिया के आधार पर होगा, ऑप्शन सी राइट है। 60 का बात करते हैं 61 की। कारक के भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स? ना तो 7 होते हैं, ना 8 होते हैं, 8 होते हैं, 7 नहीं होते, 9 भी नहीं होते, 10 भी नहीं होते। ऑप्शन क्या होगा? 8 होते। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण, और लास्ट 8 कौन सा है हमारा? संबोधन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कारक के 8 भेद आपको पता चल गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। रीत्यनुसार का सही संधि विच्छेद है, तो फ्रेंड आप देखिए कौन सा आपको सही लग रहा है? ऑप्शन सी सही लग रहा है, रीति प्लस अनुसार, दोनों बिल्कुल सही है वर्ड, और इसका संधि विच्छेद भी ठीक हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा? सी, रीति अनुसार। ठीक है फ्रेंड, 62 का सी। बात करते हैं 63 की। तल्लीन शब्द में कौन सी संधि है? तो फ्रेंड आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको संधि पढ़ाई थी, उसमें मैंने व्यंजन संधि पढ़ाई थी आपको। तो उसमें क्या बताया था मैंने? ता संबंधी एक नियम बताया था, जब ता के बाद चा या छा में से कोई आ रहा हो तो आधा चा, जा और झा में से कुछ आ रहा हो तो आधा जा, टा और ठा में से कुछ आ रहा हो तो आधा टा, डा और ढा में से कुछ आ रहा हो तो आधा डा, और ला में ला आ रहा हो तो आधा ला आ जाता है। यहाँ देखिए आप ता के बाद आधा ला लग रहा है, तल्लीन। तो ये कौन सा शब्द, इसमें कौन सी संधि है हमारी? ऑप्शन ए राइट है, व्यंजन संधि है। ठीक है फ्रेंड, 63 का ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। पूर्ण विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम चिन्ह कब लगाया जाता है? जो हमारा पूर्ण विराम चिन्ह होता है, ये एक तो वाक्य के अंत में लगाया जाता है, और ये कैसे होता है? इस तरीके से होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? ऑप्शन डी राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। समता मूलक के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है। समता मूलक को एक और नाम से भी जाना जाता है इस चिन्ह को, किस नाम से? तो वो होता है हमारा तुल्यता सूचक, और ये किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है। ठीक है, इसका हम प्रयोग कब करते हैं? या तो इसका प्रयोग हम क्या कहते हैं, मतलब कि संबंध, मतलब बराबरता, दोनों के बीच तुलना करने के लिए मतलब करते हैं इसका, और दूसरा मैथ्स में करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए हमारा राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं 66 की। यहाँ ये बोल रहा है जब वाक्य में कब, क्या, क्यों शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां चिन्ह होता है। क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं तो कौन सा चिन्ह लगेगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क ही तो लगेगा, है ना? तो क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह होगा ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट होना चाहिए? ऑप्शन ए, ना तो अर्धविराम, ना निर्देशक, ना ही पूर्ण विराम। ऑप्शन ए राइट है हमारा, कौन सा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। यहाँ बोले बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए आप,
पंसेरी एक ऐसा, पंसेरी, बारहसिंगा, कुसुमा युद्ध, दीर्घ बाहु। इसमें मुझे एक पंसेरी ऐसा लग रहा है जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बारहसिंगा एक जानवर होता है, स्पेशली उसी के लिए होता है। दीर्घ बाहु जिसकी भुजाएं मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होती है, वो दीर्घ बाहु होता है। और एक पंसेरी है जिसका कुछ वो बन ही नहीं रहा है, ठीक है, कुसुमा युद्ध। और इसमें आंसर भी ए ही दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट है 67 का, ठीक है। चलिए बात करते हैं 68 की। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो फ्रेंड चलिए आइए चेक करते हैं इसे। रघुपति द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाचक होता है और समूह का बोध होता है। रघुपति शब्द में इनमें से कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में देखते हैं हम। द्वंद्व समास में क्या हमारा दो शब्द दोनों ही प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अपोजिट भी होते हैं, तो नहीं है द्वंद्व भी। कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण पता चलती है और विशेष्य होता है, तो वो भी नहीं है रघुपति शब्द में ऐसा कुछ। तो ये हमारा कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। एक तरीके से हम कहते हैं, कह सकते हैं कि रघुपति मतलब रघु जो कुल था उसके जो पति थे कौन थे? वो श्री राम ही तो थे ना, अर्थात श्री राम। तो ऑप्शन सी हम इसे राइट कर देते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। यहाँ ये बोल रहा है कि स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है। तो फ्रेंड्स मैं आपको समास अभी मैंने बताया है, तो आप बताएंगे मुझे। देखिए कौन सा समास दिख रहा है यहाँ? द्वंद्व समास दिख रहा है ना, क्यों? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, स्त्री पुरुष दोनों प्रधान है, दोनों के बीच एक योजक चिन्ह है, डैश लगा हुआ है, दोनों अपोजिट है, स्त्री पुरुष दोनों अपोजिट है ना, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा? सी, द्वंद्व समास, ठीक है। बात करते हैं कलिंदी का पर्यायवाची क्या है। तो फ्रेंड कलिंदी के मैं आपको कुछ पर्यायवाची बताती हूँ। यमुना, जमुना, सूर्य, सुता, कृष्ण, अर्कजा। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? यमुना दिख रहा है ना, ऑप्शन डी राइट होगा। कलिंदी का पर्यायवाची क्या है? यमुना है, ना तो लक्ष्मी है, ना सरस्वती है, ना गंगा है, क्या है? यमुना, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ कह रहा है तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तो फ्रेंड तरणी का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? चलिए मैं इसके कुछ पर्यायवाची बताती हूँ। तरी, नाव, पोत, बेड़ा, नौका, जलयान। तो क्या दिख रहा है यहाँ आपको? ऑप्शन बी दिख रहा है ना। कौन सा राइट है यहाँ पर? ऑप्शन बी हमारा राइट है। बहुत से बच्चे इसका नदी ना कर दें, क्योंकि बहुत से लोगों को इसका तरणी का नदी लगता है। आप चेक भी कर सकते हैं, इसका नदी नहीं है, सिर्फ नाव है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 72 का। उन्मूलक का विपरीतार्थक होगा। उन्मूलन क्या होता है? किसी चीज का अंत कर देना, ठीक है। तो इसका विपरीतार्थक क्या होना चाहिए? इसका अपोजिट क्या होना चाहिए? इसका अपोजिट होना चाहिए रोपण। ऑप्शन सी हमारा राइट है, रोपण मतलब किसी चीज का रोपण करना, उसे लगाना, ठीक है। ऑप्शन सी राइट। अब बात करते हैं 73। लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? देखिए लाघव मैंने बताया था कैसा होता है, ऐसा चिन्ह होता है, ये लाघव चिन्ह बताया था ना, चिन्ह के उस पे याद कीजिए। और लाघव को पता है क्या कहते हैं? लाघव का जो अर्थ होता है एक तरीके संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त, ठीक है। तो संक्षिप्त का अपोजिट क्या होना चाहिए? विस्तार होना चाहिए ना, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए राइट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। कर्षण का विलोम शब्द चुनिए। तो कर्षण का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड्स? कर्षण का विलोम शब्द हमारा होगा विकर्षण। ऑप्शन ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट होगा, ना तो आकर्षण, ना कृतार्थ, ना प्रक्षेपण, ठीक है। क्या है? विकर्षण है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके के लिए वाक्यांश चुनिए। तो जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके मतलब जो वाणी से ही व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी यहाँ होगा हमारा अनिर्वचनीय, मतलब निर्वचनीय, वर्चनीय होता है वचन देना या मतलब बोलना, ठीक है। तो ये होगा हमारा। आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, ये इंटरव्यू को बोलते हैं। सहानुभूति नहीं होगी, ना ही रहस्य होगा। ऑप्शन सी यहाँ राइट होगा, अनिर्वचनीय, ठीक है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। चलिए बात करते हैं 76 की। वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द शुद्ध है ये चेक करना है, ठीक है, अशुद्ध है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या दे रहा है हमारा? क्षण में या शीघ्र टूटने वाला। क्या होता है? खंडर होता है, जो शीघ्र टूट जाए या शीघ्र नष्ट हो जाए उसे तो क्षण भंगुर कहते हैं। खंडर तो नहीं होता। खंडर ऐसी कोई भी जगह खंडर है वो ऐसी थोड़ी ना होती कि एक सेकंड में बनी और टूट गई तो उसका नाम खंडर रख दिया, नहीं ना। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ राइट होगा, ये अशुद्ध है। फिर भी और चेक कर लेते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित सही है, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित सही है। जिसे जाना ना जा सके अज्ञा, ठीक है ये भी। दोपहर के पहले का समय पूर्वा, ठीक है। तो ये कौन सा है हमारा? ए अशुद्ध है। चलिए बात करते हैं 77 की। निष्प्राह का अर्थ होता है, जो निष्प्राह है इसका अर्थ क्या होता है? जो इच्छा रहित हो उसे क्या कहते हैं? निष्प्राह कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है इसका? बी है। ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं, डी भी नहीं, कौन सा है? बी है केवल, ठीक है। चलिए बात करते हैं 78 की। यहाँ ये कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द कौन सा है आपको दिख रहा है यहाँ पे? ऑप्शन ए हमारा राइट है, अम्र यहाँ हमारा तत्सम है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं 79 की। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव कौन सा है हमारा? बैंक तो हमारा अंग्रेजी शब्द है और अमीर है हमारा अरबी। बात करें अग्नि की तो अग्नि है हमारा तत्सम अग्नि है, ठीक है, क्योंकि आग अग्नि। तो मुंह किसका है? मुंह का क्या होता है? मुख। तो ये क्या है हमारा? तद्भव है। ऑप्शन डी हमारा राइट है। क्या है हमारा तद्भव शब्द? मुख, सॉरी, ठीक है, क्या है? मुंह।
तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोर का तद्भव शब्द क्या होगा? मोर का क्या होता है? मयूर होता है ना, तो ऑप्शन बी राइट है। मयूर और मऊर नहीं होगा, ऑप्शन बी राइट है, मयूर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। वर्ड में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा। वर्ड में जब हम इक लगाएंगे तो कौन सा होगा? वर्णिक। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा 81 का? डी राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। यहाँ ये कह रहा है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो लेखक में कौन सा प्रत्यय दिख रहा है? यहाँ प्रत्यय जो बाद में आता है लेखक अकार है ना, तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। 82 का क्या होगा? अक। ठीक है फ्रेंड्स, इक का आक नहीं होगा, अक होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है? तो देखिए मनोहारिन इन बन रहा है, नमकीन इन बन रहा है, युगीन इन बन रहा है, ग्रामीण नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। निर्वात का समानार्थी शब्द है, तो निर्वात जो होता है इसका समानार्थी शब्द, चलिए मैं इसके कुछ समानार्थी शब्द बताती हूँ। निर्वात एक तो होता है शांत, स्थिर, बिना हवा का, या फिर जिसमें वात ना हो। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी दिख रहा है ना, बिना हवा का मतलब निर्वात, तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। भ्रम नहीं होगा, विवाद रहित नहीं होगा, बुराई भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। ठीक है, बिना हवा वाला। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ बोल रहा है ये हमेशा आनंद का अनुभव करने के अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है, तो क्या है सटीक लोकोक्ति? ऑप्शन ए देखते हैं, सदा दिवाली संत की 12 माह वसंत, तो कह सकते हैं हाँ खुशी में ही जी रहा है वो, सदा दिवाली संत की मतलब हमेशा तो उसकी दिवाली मन रही है, और 12 के 12 मास उसके कैसे हैं? वसंत के, जो कि बहुत अच्छा महीना माना जाता है। ठीक है, तो इसे कह सकते हैं हाँ हमेशा आनंद का अनुभव करना। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम बात करें नेक्स्ट की, ना सावन सूखा ना भादो हरा, ये तो अपोजिट जा रहा है कि ना तो सावन में ही सूखा था और ना ही भादो में हरा मिला, मतलब ए अपोजिट है। बात करें सी की, जहाँ चाह वहां रहा, ये भी नहीं बैठ रहा है सटीक। 9 डी की बात करें तो आप भरा तो जगबला, ये भी नहीं, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए राइट होगा, सदा दिवाली संत की 12 मास वसंत। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? ये मेरा फेवरेट है। इसमें क्या है, जब भी हम कहीं निकलते हैं, मैं अपने पापा के साथ कहीं जाती हूँ ना, तो मैं अगर कोई काम नहीं हुआ ना, तो मैं पापा को ये कहती हूँ सिर गुंडाते ही ओले पड़ना। इसका मतलब यही है कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, मतलब कि आप जिस काम के लिए मतलब सर आप मतलब कि जिस काम के लिए निकले और वो कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी हमारे यहाँ राइट होगा, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, सिर मारना नहीं होगा, सिर पर सेहरा बांधा होना भी नहीं होगा, सिर पर शैतान सवार भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा? सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो आप देखिए कौन सा है शुद्ध रूप? ईर्ष्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ईर्ष्या ऐसे ही लिखा जाता है, ना तो ईर्ष्या होगा, ना ईर्ष्या होगा, ना ईर्ष्या होगा। तो ईर्ष्या कैसे लिखा जाता है? आपने पढ़ा होगा बुक में 100 टाइम्स। कैसे लिखा जाता है? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है हमारा। 88 की बात करते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध शब्द कौन सा आपको सही लिख रहा है यहाँ पर? ऑप्शन बी देखिए, पूजनीय, बिल्कुल सही है। वर्तनी के अनुसार, और क्या कहते हैं? पूजनीय ऐसे ही लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट